एक दोस्ताना मैच खेलने गए 3 अफगानी क्रिकेटर्स, लेकिन लौटी सिर्फ उनकी यादें। पाकिस्तान के हवाई हमले में जान गंवाने वाले इन क्रिकेटर की कहानी सिर्फ खेल की ही नहीं है, बल्कि पूरे इंसानियत की है। क्या ये हमला जो था, ये किसी आतंकी संगठन के खिलाफ था, या सिर्फ मासूमों को मारना ही इस हमले के पीछे का मकसद था? आइए इसको समझते हैं पूरी डिटेल में। पर वन थिंग दैट हैज बिकम क्लियर कि जो अफगानी क्रिकेट बोर्ड है, इसने इस हमले को बहुत गंभीरता से लिया है, और उस कारण ही इसने ट्राई सीरीज जो कि नवंबर में होने वाला था, उससे विड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले समझिए कि बैकग्राउंड क्या है। तो हाल कल ही पाकिस्तान ने एक हवाई हमला किया। हवाई हमला जो किया गया था, वो साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान के पक्तिका रीजन, जो कि आप मैप देख सकते हैं, वहां पे किया गया था। और अनफॉर्चुनेटली इस हमले में 17 अक्टूबर, जबकि फ्राइडे था, फ्राइडे के हमले में जो एयर स्ट्राइक किया गया, उसमें 3 मासूम क्रिकेटर, अफगानी क्रिकेटर की जान चली गई है। यह हमला उस समय हुआ है जबकि 2 दिन का सीज फायर ऑलरेडी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इन्फोर्स हो चुका था, और जैसे ही ये सीज फायर का ड्यूरेशन एंड हुआ, पाकिस्तान ने फिर से अटैक कर दिया था। हमला जो हुआ है खनादर विलेज, एक आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न अफगानिस्तान में पक्तिका रीजन में खनादर विलेज है, खनादर विलेज में हुआ है। और जो मेनली एरियाज जो टारगेट किए गए हैं, वो अफगानी गवर्नमेंट के अनुसार ये सारे एरियाज सिविलियन एरियाज हैं, और कैजुअलिटी भी जो है वो सिविलियन कैजुअलिटी है। नाउ अनफॉर्चुनेटली इस हमले में 3 क्रिकेटर्स जो कि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स थे, क्रिकेट मैच खेलने गए थे, फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलने गए थे, वो है कबीर आगा, हारून और सिबगातुल्ला, इनकी जान अनफॉर्चुनेटली चली गई है। अपार्ट फ्रॉम देम 10 more people have been killed here, and cricketers were returning to Urgun after a friendly match. एक फ्रेंडली मैच था सराना रीजन में अफगानिस्तान के, वहां से वो वापस आ रहे थे, और इस वापस आने के दौरान ही वो हवाई हमले का अनफॉर्चुनेटली शिकार बन गए। अगर हम देखें कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या रिस्पॉन्स आया है, तो उन्होंने बहुत ही स्ट्रिंजेंट स्टेटमेंट रिलीज किया है, और उन्होंने इस हमले को हार्ट ब्रेकिंग बताया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, T20I सीरीज जो कि 3 नेशन के बीच में होने वाला था, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इसमें दोनों कंट्रीज की टीम, नेशनल क्रिकेट टीम पार्टिसिपेट करने वाली थी। नाउ अफगानिस्तान ने इस हमले को देखते हुए इससे कंप्लीटली विड्रॉ करने का डिसीजन लिया है। नॉट ओनली दैट, राशिद खान जो कि अफगानिस्तान के जाने माने क्रिकेटर हैं, वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं, उन्होंने भी इस हमले को कंडेम किया है, और इस हमले को पूरी तरह से इमोरल और बार्बरिक बताया है। तो बहुत ही हम देख सकते हैं क्रिटिसिज्म वाला स्टेटमेंट अफगानिस्तान की तरफ से आ रहा है। और अगर हम देखें इस पूरे एरिया में पाकिस्तान ने कैसे इसको जस्टिफाई किया, और पाकिस्तान ने क्यों उसको जस्टिफाई किया, तो हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, और इवन विगत कुछ महीनों से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस उतने अच्छे नहीं रहे। क्यों उसका मतलब, इसका कारण यह है कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान और तालिबानी अफगानिस्तान को पर ये एक्यूजेशन लगाते आ रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक आतंकवादी ग्रुप जो कि हमेशा पाकिस्तान को टारगेट करती है, उसको कहीं ना कहीं रिफ्यूज देता रहा है, उसको कहीं ना कहीं शह देता रहा है। इसलिए पाकिस्तान हमेशा जस्टिफाई करता है अपने हमले को, जब भी वो अफगानिस्तान में हमला करता है। चाहे पिछले कुछ दिन पहले काबुल में हमला किया गया था, एयर स्ट्राइक की गई थी, तो उसमें भी पाकिस्तान ने बताया कि वो सिविलियन कैजुअलिटी नहीं चाहता है, दे आर नॉट टारगेटिंग सिविलियन, बल्कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको वो टारगेट करना चाह रहा है। तो इस बार भी जो है पाकिस्तान ने इसको जस्टिफाई किया गया है कि जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था, वो मीर अली में एक सुसाइड अटैक लॉन्च किया गया था, टीटीपी, दैट इज तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा। और इस सुसाइड कार बॉम्बिंग में मीर अली, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाला हिस्सा है, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान वाला एरिया। सो नॉर्थ वजीरिस्तान में आप देखिए, यहाँ पे मीर अली एक जगह है, और मीर अली में एक सुसाइड कार बॉम्बिंग की गई थी, जिसके कारण बहुत सारे पाकिस्तानियों की जान गई थी। तो एज अ रिजल्ट, एज अ रिटेलिएशन, पाकिस्तान इसको जस्टिफाई किया गया है कि दे हैव टारगेटेड ओनली मिलिटेंट हाइडआउट्स, नॉट सिविलियन एज सच, बट रियलिटी जो है कुछ और बयां कर रही है। टीटीपी फैक्शन जो है, जो अफगानिस्तान में इस पूरे एरिया में है, वो हाफिज गुल बहादुर द्वारा लेड किया जाता है, और पाकिस्तान ने बताया कि उन्होंने इस लीडर को भी मार गिराया। हालांकि बाद में इस लीडर ने खुद से एक वीडियो कॉल किया और वीडियो मैसेज डिलीट किया कि वो अभी जिंदा है। अगर हम बात करें तहरीके तालिबान पाकिस्तान फैक्शन की,
तो ये जो फैक्शन है वो अफगान तालिबान से सेपरेट है, पर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल लिंकेज देखने को मिलती है। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि तालिबान या अफगानिस्तान क्यों टीटीपी को पनाह दे रहे हैं, क्यों टीटीपी को शह दे रहे हैं? इसका रीजन ये है कि तालिबान अफगानिस्तान के बहुत सारे जो कोर कमांडर है, कोर लीडर्स हैं, टॉप लीडरशिप हम बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। सो अगर तालिबान अफगानिस्तान ने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया तो इंटरनली तालिबान अफगानिस्तान में ही एक फैक्शनलाइजेशन देखने को मिल सकता है, जहां पे तालिबान अफगानिस्तान जो गुट है वो हमें टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिखाई दे सकता है। नॉट ओनली दैट, इसके कारण जो कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अभी कुछ हद तक अफगान तालिबान के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो इस वजह से वो जो आईएस हैं, जो कि एक अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले एरिया में, उनको कहीं ना कहीं उनसे मदद मिलती नहीं दिखती है। इसके कारण से अफगानिस्तान के डोमेस्टिक सिचुएशन भी है, जिसके कारण वो टीटीपी पे स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं ले पाता है। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड कंटिन्यूअसली एक्यूज करता रहा कि अफगानिस्तान इज कंटिन्यूअसली शेल्टरिंग, और ना ही नॉट ओनली शेल्टरिंग बट आल्सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हेल्पिंग देम इन कैरिंग आउट अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान एज सच। और इस तरह के अटैक में लास्ट कुछ महीनों में बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके को इस टीटीपी ने टारगेट किया हुआ है। अब इस पूरे घटना को देखें तो अफगानिस्तान ऑफिशियल का क्या रिस्पॉन्स आया है, तो इस मामले में तालिबान, जो कि अभी पॉलिटिकली पावर कैप्चर कर चुका है अफगानिस्तान में, उसके स्पोक्समैन जबीहुल्ला मुजाहिद, ये देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान डज नॉट सीक वॉर विद पाकिस्तान और एनीवन एल्स। दैट मींस अफगानिस्तान यहाँ पे सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है। उसके जो पहले भी आप देख सकते हैं फॉरेन मिनिस्टर जो है मुतक्की, जो कि विजिट में थे इंडिया के, उस टाइम भी उन्होंने ये क्लियर कहा था कि अफगानिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ वॉर करने में, पाकिस्तान के साथ बैटल कन्फ्रंटेशन करने में, बल्कि वो चाहते हैं कि सिचुएशन को पीसफुली हल किया जाए। और इसके कारण ही जो तालिबानी एक डेलीगेशन है वो प्रिपेयर कर रही है कतर जाने के लिए। कतर में जहां के एक टॉक्स होने वाले हैं बिटवीन पाकिस्तानी एंड अफगानिस्तान लीडरशिप टू फाइंड अ सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ताकि इस तरह का कन्फ्रंटेशन को इनिशियल स्टेज में ही डिफ्यूज किया जा सके और बंद किया जा सके। पीसफुल बायलैटरल रिजोल्यूशन इज समथिंग दैट अफगानिस्तान ने कॉन्टिन्यूसली एम्फसाइज किया है, तो इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ रिस्पॉन्स दिया हुआ है। अगर हम पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक पोजीशन की बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्सपर्सन सफाकत अली खान ने क्लियरली स्टेट किया है कि इस जो ऑपरेशन जो कंडक्ट किया गया है वो मिलिट्री के द्वारा हुआ था। इसके कारण हम कोई भी ऑपरेशनल डिटेल को पब्लिक नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकते हैं, बट उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और पाकिस्तान को बताया कि एक हमेशा से विक्टिम रहा है एज फार एज पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इज कंसर्न, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अफगानिस्तान के द्वारा कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान की तरफ किया गया है, और इसके कारण ही पाकिस्तान हैज नो अदर ऑप्शन बट टू डिफेंड, और एज अ डिफेंसिव मेजर पाकिस्तान ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स करी हैं जिनमें की सिविलियंस की जान गई हैं। ऐसा अफगानिस्तान का बोलना है। पाकिस्तान का बोलना यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को टारगेट किया गया है। ऑपरेशन टारगेट मिलिटेंट नॉट सिविलियंस, और ये हमेशा से पाकिस्तान का क्लेम है, और इस पर्टिकुलर इवेंट और सिचुएशन में भी पाकिस्तान ने ऐसा ही कुछ क्लेम किया हुआ है। अगर हम पूरे मामले को ब्रॉडर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अब तक जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया है बॉर्डर एरियाज में और इवन विद इन अफगानिस्तान, इस कारण अबाउट 102 मिलिटेंट्स हैव बीन किल्ड, ऐसा रिपोर्टिंग पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने मल्टीपल ऑपरेशंस कंडक्ट की हैं। लास्ट एक हफ्ते में ही एटलीस्ट 3-4 ऐसे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं, और इसके कारण सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ रही है। और 2021 के बाद हमें पहली बार इस तरह के डेडलीस्ट क्लैश देखने को मिल रहे हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर, स्पेशली आफ्टर द पोस्ट तालिबान टॉक ओवर। नाउ इस पूरे घटना के कारण पूरे रीजन में भी हमें एक टेंशन राइज होता हुआ दिख रहा है, और इसके कारण जो मासूम अफगानी रिफ्यूजी हैं जो कि पाकिस्तान में एज ए शरणार्थी रह रहे हैं तालिबान के टेक ओवर के बाद से, और इवन उसके पहले से, उन पे भी इसका इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि ए वन ऑफ द रिपोर्ट न्यूज रिपोर्ट जो आ रही है उनमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी बहुत सारे अफगानी रिफ्यूजीज को वापस अफगानिस्तान भेजना शुरू कर दिया है, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि रिलेशनशिप जो दो कंट्रीज के बीच में है वो काफी हद तक बिगड़ रही है। तो इस मामले में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर द फ्लैश फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।